हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं कुमकुम कुर्शीद अपने चैनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने में आप सबका वेलकम करती हूँ। आशा है कि आप लोग सब सही होंगे। आज मैं एक बहुत अहम वीडियो लेकर आई हूँ जो अक्सर मम्मियों के मन में उठता है। मम्मियों के मन में क्या, हम सभी के मन में ये बात उठती है कि बच्चा कितने महीने बाद या किस साल से या किस महीने से बोलना शुरू करता है। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने जो भी देखा है उसके अकॉर्डिंग बच्चा 1 महीने के बाद से ही बोलना शुरू कर देता है। तो वो कैसे, आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल अलग सी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम उसके सामने, बच्चा हमारे पास है और हमारे पास लेटा है, हमारी गोदी में है, तो अगर हम उससे हाँ हूँ करते हैं तो वो भी हाथ पैर चला के इस तरीके की आवाज़ों का रिस्पॉन्ड करता है। दैट मीन्स वो भी हाँ हम लोग कभी उसके चिन पे हाथ लगा के इस तरीके से फिंगर लगा के, कैसे हो बेटा, क्या है, तो खुश होता है। वो हमारी बातों को अच्छी तरीके से हियर करता है, सुनता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से बच्चा हमारी बात को रिस्पॉन्ड करके उसका अपनी ही लैंग्वेज में हाँ हूँ करके हमें जवाब देता है। धीरे धीरे इस तरीके से टाइम निकलता है और वो जब 6 महीने का होता है तो वो 2 लेटर वर्ड्स भी रिपीट करना शुरू कर देता है। जैसे पापा, आप उसको कहो पापा पापा, तो वो 6 महीने से लेके 8 महीने तक वो 2 लेटर वर्ड्स को बोलने की कोशिश करता है। और जितना आप उसके संग मेहनत करेंगे उतना ही वो उसको रिस्पॉन्ड करके आपको जवाब देता है। पापा है, माँ है, माँ, जितने भी इजी वर्ड्स है विदाउट एनी मात्रा, मतलब इसमें तो आ की मात्रा है लेकिन वो बोलने में इजी हो जाते हैं उसको, तो उसको वो ध्यान से सुन के अगर आप उसके संग लगकर काम कर रहे हैं, बस शर्त है कि लगना पड़ेगा, तो वो 6 से 8 इस तरीके से वो इस एक साइकिल चलती है। जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है, 8 महीने से 1 साल तक 2 महीने के बीच में वो छोटे छोटे और भी वर्ड्स बोलने की कोशिश करता है जो उसके सराउंडिंग में नहीं है। अगर उसको नानी नहीं नज़र आ रही है तो वो आप अगर उसको बोलेंगे नानी, चाची, तो वो उसको भी बोलने का कोशिश करता है और वो बोलता है। उसके बाद आते हैं 1 से 1.5 साल के बच्चे। वर्ड्स के संग संग छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं। हम उनके संग जब बोलते हैं हमारी चीज़ को रिपीट कर देते हैं। जैसे खाना खा, खाना खा लो, तो लो तो वो नहीं कहेगा, आ करके हाँ खाना खाया, इस तरह से वो बोलने की कोशिश करता है। उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ साथ वो आपके इशारों को भी पहचानता है। अगर आप सपोज करिए 1.5 साल के बच्चे को अगर आप कोई पोएम एक्शन से सिखाना चाह रहे हैं तो वो आपके एक्शंस को देख करके उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उसके साथ आपकी बात को समझेगा, सुनेगा और आपकी तरह भी एक्टिंग करने की वो कोशिश करता है। ठीक है, तो गाइस मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चा 6 साल से बोलना, वेरी सॉरी 6 महीने से बोलना शुरू करता है, ऐसा नहीं है। वो फर्स्ट मंथ के बाद से ही हमारी बात को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। बस शर्त है कि भगवान ना करे उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। अब धीरे धीरे वो 2 साल का हुआ, 1.5 साल के बाद 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ और 3 साल तक आते आते बच्चा सेंटेंसेस बड़े बड़े बोलना शुरू कर देता है। आप उसको जब किसी चीज़ का कंपैरिजन करके बताते हैं तो उसको भी वो रिस्पॉन्ड करता है। कंपैरिजन का मतलब जैसे बाबा भी बैठे हैं, पापा भी बैठे हैं, तो आप उसको समझा रहे हैं कि बेटा पापा है ये, पापा है, बाबा है ये तो बाबा है, अंकल आए हैं, तो वो समझ जाता है कि हाँ ये अंकल है। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस में अगर हम कोई चीज़ लाते हैं तो वो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, स्पीच डेवलपमेंट भी हो रहा है और उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अपने बच्चे की हर चीज़ पर शुरू से ही नज़र रखनी है, ध्यान रखना है। सपोज़ करिए हम उसको कोई सॉन्ग सिखा रहे हैं, कोई पोएम सिखा रहे हैं और उसमें अगर 2 वर्ड हैं पापा
टाटा, तो उसने 2 वर्ड रिपीट करे। अगर पापा उसके इस तरीके से आप बोलते हैं मछली जल की, तो वो भी करेगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ मम्मा ऐसे कर रही हैं या पापा ऐसे कर रहे हैं, मछली इस तरीके से मछली बनती है। तो जब आप बोलेंगे भी नहीं और इस तरह से इशारा करेंगे तो थोड़े दिन के बाद, प्रैक्टिस के बाद वो समझ जाएगा कि मम्मी मछली वाली कोई हम बोलेंगी तो वो मच्छी भी बोल सकता है उसको, लेकिन उसको हमें हंस के नहीं टालना है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की जो आवाज़ होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत प्यारी होती है, हम उसको मजाक में ले जाते हैं और उसके प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमारे लिए तो गलत होता ही है, आगे बच्चे के लिए भी जाकर के वो बहुत गलत हो जाता है। इसलिए जब बच्चा बोलना शुरू कर रहा है, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को हमें देखना है कि उसके वर्ड में कितनी क्लैरिटी है, वो सेंटेंस को सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है या कहीं किसी वर्ड को किसी सेंटेंस के संग जोड़ रहा है। अगर इस तरीके से वो कर रहा है तो हमें उसी समय उसका करेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो यही मैंने सोचा कि अभी हमने बच्चों को ब्लोइंग एक्सरसाइज भी कराई है, स्पीच थेरेपी भी कराई है, लेकिन कब से ये चीज़ें हमारी शुरू होंगी? तो जब हम देखेंगे कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया है, उसके बाद भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो हम किसी भी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करेंगे। और कंसर्न करने, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स के पास एक डिग्री है, वो डिग्री के अकॉर्डिंग उसको बता सकेंगे। हम लोग इंतज़ार में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम गंवा देते हैं और यही सोचते कि बच्चा भी हमारा छोटा है, एक वक्त आने पर वो कर लेगा। और बच्चे के साथ हम जितना कन्वर्सेशन करेंगे, हम जितना कन्वर्स करेंगे, वो उतना ही बोलने की कोशिश भी करेगा। आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग रहते हैं, सर्विस में है, मेड्स के ऊपर छोड़ देते हैं, या तो वो टीवी में लगे रहते हैं बच्चे, क्या करें, है ना, या वो बहुत छोटे हैं या फिर वो मोबाइल में लगे रहते हैं। हमें उनके संग बोलना है। अगर आप उसको मोबाइल या टीवी भी दिखा रहे हैं ना, तो उनको इशारे से बताइए कि ये चीज़ है, ये बेटा ये है, तो वो उसको बोलने की कोशिश करेगा और करते हैं बच्चे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही आप अपने बच्चे को ध्यान से देखें, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। एक्चुअल में क्या है, हम लोगों का जो एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, आजकल इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उस प्रॉब्लम्स के संग वो सॉल्यूशन भी हैं, तो हम क्यों ना उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उस सॉल्यूशन को निकालें और उसी के अनुसार अपने बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है, उसको थेरेपी कराएं। नहीं आप जा सकते हैं तो इस तरीके की वीडियोस देखिए। इसीलिए मैंने सोचा कि स्कूल तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चली रही हैं, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम जो अगर बच्चों में है तो वीडियो से भी आप देख सकते हैं, उनको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये तो एक जनरल सी चीज़ हो जाती है। पहले क्या होता था, लोग बाग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो इतने लोग होते थे कि बच्चों को पहले ये सब चीज़ें नहीं हमने देखने को मिली है कि ये स्पीच थेरेपी तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि क्या होता है। बच्चा वैसे ही बोल, बहुत कम केसेस होते थे जो इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक बन जाते थे फैमिली के लिए। क्यों? क्योंकि उनको हर तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता था। और एक बात और ध्यान रखिए, बच्चों के संग जिस तरीके से हम बिहेव करेंगे बचपन से ही, बच्चा वही हमारे संग करेगा। तो इसलिए आप प्रॉपर वे में उससे बोलने की कोशिश करिए। आप इंग्लिश वर्ड बोल रही हैं तो वो इंग्लिश के वर्ड भी रिपीट करेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर रखना पड़ेगा। हिंदी का कर रही हैं तो हिंदी का वो करेगा। विलेज वाले बच्चे हैं वो अपने तरीके से बोलते हैं। मेरे पास भी स्टार्टिंग में 1-2 बच्चे इस तरीके से आए थे जिनके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है, कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पर देखा और उस चीज़ को कैच किया, उन चीज़ों को टोका गया। घर पे भी कहा गया कि नहीं आप हप्पा नहीं बोलिए बच्चे के सामने, आप बच्चे के सामने खाना बोलिए, उस खाने का नाम बताइए। और जब बच्चा छोटा होता है, जो चीज़ आप उसको खिला रहे हैं उसका नाम बताइए। आप सपोज करें उसको मैंगो खिला रहे हैं तो उसको बताइए मैंगो है, ये आम है। दूध पिला रहे हैं तो दुद्धू नहीं, दूध, मिल्क। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें अपने बच्चे की थेरेपी स्पीच को क्लियर करना है। और अगर 3 साल तक भी, सपोज करिए हमारा बच्चा 3 साल तक भी नहीं बोल पा रहा है, हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें बिल्कुल आपको देर करने की ज़रूरत नहीं है।
जिस भी आप सिटी में रहते हैं और जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग एक बार तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होगा और एज डॉक्टर एडवाइस आपको अपना वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप बच्चे के संग खुद बैठ करके एक टाइम के अकॉर्डिंग उसके संग काम नहीं करेंगे, आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये इतने ही बताना चाहती हूँ कि बच्चा हमारा 1 महीने से ही बोलना शुरू कर देता है, 3 साल तक वो बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता है, राइम्स रिपीट कर लेता है, पोएम कर लेता है, सेंटेंसेस बोल लेता है। उसको भूख लगती है तो वो जा कहता है, भूख अगर लग रही है और वो पेट के इशारे से कुछ बता रहा है तो उसको मना करिए, उसको पूछिए कि क्या चाहिए, उसको कहिए कि बेटा भूख लग रही है क्या आपको, तो वो उसको आप रिपीट करवाइए सेंटेंस, हाँ मम्मा भूख लग रही है, माँ भूख लग रही है। आपको क्या चाहिए उस चीज़ का उसको नाम भी लेने के लिए आप उसको बताइए। उसको नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। जितनी अधिक से अधिक इस तरीके की आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं करिए। और अगर अभी तक मेरा आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सब टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप इससे बेनिफिट आपको मिलता रहे, मुझे भी खुशी होगी। और भी किसी तरीके की अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के हमेशा साथ हूँ और बच्चों के लिए मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लेके हमेशा आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।